जय हिंद दोस्तों, बोला शोला जोधपुर में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मिलाने जा रहे हैं हम बीगल ब्रीड से, जो कि आपको आपने देखा भी होगा। मेरे पास फार्म पे भी बहुत सारे बीगल्स हैं और मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड है ये। और मैं आज ये बताऊंगा कि समर्स में डॉग्स है या आपके घर में आप जैसे नया पेट अडॉप्ट करने जा रहे हो, जैसे ये है, इसको या कोई भी आप पेट लेके आए हो घर पे या लाने का प्लान कर रहे हो, तो उसको क्या समर्स में आपको डाइट देनी है वो, प्लस जैसे ही नया पप्पी आता है तो उसको आपने क्या देना है। जैसे अभी ये नया आया है, आज ही मतलब समझ लिया आज आया है ये, तो इसको हम देंगे कर्ड। एक्चुअली कर्ड आप घर पे अगर आपने, हाँ हाँ बेटा दही खाना, दही तो अगर आपने दही जैसे घर पे जमाया हुआ है फ्रेश, या फिर आप अमूल या किसी भी एक ब्रांड का आप खट्टा नहीं हो दही वो ले लें और उसको डॉग को या छोटे बच्चे को दे दें, क्योंकि दही के अंदर आपको पता है प्रोबायोटिक्स होते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये। तो इस वजह से क्या है कि डॉग्स को आपको खिलानी चाहिए। अगर नहीं भी खाता है तो उसको आदत बनाओ उसकी दही खाने की, क्योंकि दही खाएगा तो गट हेल्दी रहेगा और गट हेल्दी रहेगा तो डॉग हेल्दी रहेगा। गट, सभी प्रॉब्लम्स जो भी डॉग की उठती है वो गट से उठती है। तो इस वजह से क्या है कि उसको आदत बनाओ गट्स की, और गर्मियों में ठंडा दही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी आए तो ये आपको डाइट प्लान, अब जैसे ये आया है तो इसका डाइट प्लान आज का यही रहेगा। अभी अगले 7 दिन तक अब ये इसके बहुत ही लाइट खाना देना है। जैसे कि क्या होता है कि क्लाइमेट करना पड़ता है, कहीं से आया है डॉग, वहाँ का टेम्परेचर अलग था, अपने यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट करने के लिए 7 दिन उसको दीजिए। आप हार्ड भोजन में दीजिए, डॉग फूड पे आते ही मत कर दीजिए, नहीं तो वॉमिटिंग या लूज मोशन उसको शुरू हो जाएंगे। आते ही दही खिलाइए, 2 से 3 दिन आप दही पे रखिए उसको, फिर उसके बाद सेरेलैक पे ले जाइए, फिर धीरे धीरे बीट्स जो अपने डॉग फूड है वो इंट्रोड्यूस करिए स्टार्टर फूड को। इस तरीके से आप डॉग को करिए, तो आप गर्मियों में आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डॉग हेल्दी रहेगा। प्लस अगर आपके घर में डॉग्स, बड़े डॉग हैं, या वो जो अब कई फोन आते हैं कि सर मेरा डॉग तो खाना नहीं खा रहा, या फिर अभी कम खा रहा है, एक बार ही खा रहा है, तो आप इस चीज़ की चिंता मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लिक्विड डाइट दो, छाछ हो गई और छेना पनीर जैसे फाड़ के अपन घर में फाड़ते हैं उस तरीके से दीजिए, ताकि क्या है ना कि डॉग को आप लिक्विड डाइट जितनी दोगे उतना उसके लिए बेनिफिट है। कोई इशू नहीं है, खाना नहीं खा रहा, कम खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो डॉग्स अभी अपना खाना कम ही खा रहे हैं। फिर भी आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक उसके ऐड करिए उसकी लाइफ में। और दूसरा लिवर टॉनिक आप ऐड करिए। लिवर टॉनिक खाने से, अब लिवर टॉनिक भी लोग गलत देते हैं, खाने के अंदर मिला के देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, खाने से पहले देना, 15-20 मिनट आधे घंटे पहले आप लिवर टॉनिक उसको दीजिए। जितना जैसे वो हर लिवर टॉनिक के ऊपर मेंशन होता है कि उसको कैसे उसका डोज है, पर मोटा मोटा यही होता है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, जितना बॉडी वेट होता है उतने होता है, उतना ml ही उसको डिवाइड बाई 2 करके मॉर्निंग और इवनिंग आप दे सकते हो। और दही की आदत आप डॉग्स की बनाइए, देखिए बहुत सही रहता है। अगर नहीं है, पप्पी से ही उसको दही खिलाइए। जैसे अभी छोटा है तो मैं तो कहता हूँ आपके घर पे आया है तो उसी समय से उसको दही की आदत डाल दीजिए। दही की आदत डालेंगे तो आधी बीमारी आपके डॉग को होएगी ही नहीं। उसके बाद ये डाइट का मतलब मेजर पार्ट है ये दही। इसी प्रकार दूध मत दीजिए, दूध देंगे फिर आपके डॉग को है लूज मोशंस और हेयर फॉल, ये चीज़ें, कई चीज़ें होएगी उसको, तो ये चीज़ें मत दीजिए। ज़्यादा ग्लूटन मत दीजिए, ज़्यादा रोटी वोटी ये ज़्यादा मत दीजिए, मतलब मेरे हिसाब से तो मत दो। देखो मैंने तो आज तक अपने चैनल पे भी कभी नहीं दिया, पर अगर आपकी मजबूरी है तो ठीक है, हफ्ते में एक आधी बार रोटी दे दी। बाकी आप ज़्यादातर चावल हो गए, अपने ब्राउन राइस हो गया, दलिया और ऐसे मोटा अनाज उसको दे सकते हैं, या रोटी देनी है तो फिर मल्टीग्रेन रोटी दे दीजिए। तो इस तरीके से उसको आप रखिए। और अगर प्रॉब्लम आपके घर में, जैसे गटवेल भी आते हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, आप उनको सुबह शाम अपने डॉग्स के उसके खाने में ऐड करिए। बहुत अच्छा हेल्दी गट रहेगा तो आपका डॉग हमेशा हेल्दी रहेगा। कभी कभी ऑनर्स की भी गलती होती है, वो क्या हैंड फीडिंग करवाने लग जाते हैं डॉग्स को। अपने घर में आते ही लाड प्यार में उसको हैंड फीड मत करवाइए। देखिए आप सोचते हैं कि डॉग नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, डॉग अगर 48 आवर्स तक भी भूखा रहता है तो वो उस हिसाब से अपने आप को कर लेता है। हमेशा डॉग के नखरे होते हैं। डॉग, अभी देखो आप इस दही खाया, फिर घूम रहा है, फिर थोड़ी देर में खा रहा है,
डॉग खा लेगा, भूख लगी है उसको खा लेगा। पर अपन क्या करेंगे यार, इतना खाया नहीं, दही हटाओ, दही नहीं खिलाना, इसको कुछ और खिलाते हैं। तो अपन चॉइसेस ज्यादा डॉग्स के मत रखिए। उसके लिए हेल्दी क्या चीज है डॉग को थोड़ा ना पता है, या आपकी पपी को थोड़ा ना पता, आप लोगों को पता है कि उसके लिए हेल्दी अनहेल्दी की चीजें क्या है। तो आप अपने हिसाब से उसको हेल्दी चीजें दीजिए। आप अनहेल्दी देना शुरू कर देते, आप बच्चा आया नहीं उससे पहले उसको रोटी दूध ये चीजें देना शुरू कर देते, तो डॉग हेल्दी रहेगा कैसे? फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, फिर बोलते हैं, ब्रीडर्स को कहते हैं कि उसने पप्पी अच्छा नहीं दिया। अरे उसकी क्या गलती, उसने तो आपको एक हेल्दी पप्पी दिया था, पर आपने रखा ढंग से नहीं। तो इस वजह से डाइट प्लान आप हमेशा गूगल कर लीजिए, क्या अच्छा है डॉग्स के लिए, डू एंड डोंट्स पता है आपको, और उस हिसाब से आप एक अच्छा डाइट प्लान बनाओ तो आपका पप्पी हमेशा हेल्दी रहेगा। और दूसरा, इन ये भी कम नौटंकी बाज नहीं होते। अब ये इनका क्या है, ये आपको ध्यान रखना ब्लैकमेल करेंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, ये छोड़ देंगे खाना, 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ताकि क्या ये सोचेंगे और चॉइसेस आए। पर आपको वही खाना रखना है जो डॉग फूड है या डॉग के लिए हेल्दी है, वही खाना आप उसको दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा चॉइसेस होगी नहीं। और फिर भी अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा दया आ रही है ऐसा कुछ, तो बहुत ट्रीट्स आती है, ग्रेवी आइटम आते हैं, वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि वही वही देना, सिर्फ फूड के अंदर वो थोड़ा सा ऊपर से टॉपिंग कर दीजिए, ताकि वो क्या इजीली उसको स्मेल करके खाता है। डॉग को स्मेल आती है, आपको पता है, टेस्ट प्लेस होती है इसकी, इनको टेस्ट तो आता नहीं, ये सिर्फ स्मेल पे खाते हैं। तो वो बस स्मेल, आप जो भी इसकी ट्रीट है जो फेवरेट, वो उसमें करिए और ऊपर गार्निश कर दीजिए, देन मिक्स करके और दे दीजिए, इजीली आपका डॉग खा लेगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉग को हेल्दी रख सकते हो और पपीज को हेल्दी रख सकते हो। तो कृपया करके इस चीज को अमल में लाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, और अपने 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी करवाएं, फिर मैं एक गिव अवे रखूंगा बढ़िया। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।